हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 में सेमीकंडक्टर में पूछे जाने वाले मोस्ट 20 क्वेश्चंस। है ना बच्चों, हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार बार नीट एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आज हम उनके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को नीट 2026 को क्लियर करना है तो आप इन 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना बच्चों, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं आप नीट 2026 में फिजिक्स में अच्छे मार्क लेकर के नहीं आ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कहता है कि करंट आई इन द सर्किट विल बी। बेटा, इस सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है बच्चा पार्टी, थोड़ा सा ये गलत दिया गया आपके पास, 5 ओम नहीं है बच्चों, ये वोल्ट है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये वोल्ट है अपने पास, है ना, याद रखिएगा। क्या है बच्चा पार्टी? ये वोल्ट है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर करंट की वैल्यू, ये ट्रिपल आई क्यों दे दिया भाई? ये ट्रिपल आई क्यों दे दिया है? एक्चुअल में ट्रिपल आई नहीं है, ओनली आई है। आई का वैल्यू बताना है, आई का मान बताना है। तो क्या बच्चे आप इसका कमेंट करके आंसर दे सकते हैं? क्या कमेंट करके आंसर दे सकते हैं? तो कमेंट करके आप आंसर दे बच्चा, है ना। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो समझो, देखो इसका आसान सॉल्यूशन है। अगर आप इस सर्किट को देखेंगे बच्चों, तो सर्किट में आपके पास 2 फेज दिख रही है। ये फर्स्ट फेज है और ये सेकंड फेज ये दिख रहा है आपको। एक्चुअल में ध्यान से देखेंगे, बैटरी के साथ इस डायोड को देखो, तो ये डायोड जो दिख रहा है बच्चों, वो आपके पास बैटरी के, देखो इसका जो पी, ये देखो ये आपके पास पी और ये एन, ये पी सॉरी, ये बच्चों पी है और ये आपके पास एन है। तो ध्यान से देखिए, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बच्चा कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इस डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो पी से पी कनेक्टेड होगा बच्चों, तो फॉरवर्ड बायस। यहां पर देखो निगेटिव से पी कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस इसका मतलब है यहां से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। तो इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट तो यहीं से फ्लो होगा बच्चों। तो मुझे करंट की वैल्यू चेक करनी है। अगर करंट देखे तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी बच्चा पार्टी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो बेटा करंट का फॉर्मूला होता था आई इज इक्वल टू बच्चों वी अपान आर, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बच्चों ध्यान से देखिए, पोटेंशियल तो 5 वोल्ट है अपान, बच्चे ध्यान से देखेंगे ये रेजिस्टेंस 20 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास? 50 ओम हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1/10 और ये आ जाएगा करंट की वैल्यू बच्चा एम्पियर। तो ऑप्शन देखो बेटा, यहाँ ऑप्शन दो 5/15 के टर्म में दिया है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका ये आंसर राइट होगा, आपने कमेंट में यही आंसर दिया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्या बोल रहा है बच्चों? देखो ये आपके पास पीएमटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है इन सीबी, सीबी का मतलब है कॉमन बेस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एसी सर्किट गेन इज। ठीक है बच्चा, ये दिया गया आपके पास डेल आई सी अपान डेल आई ई इज इक्वल टू 0.98। क्या दिया गया आपके पास? डिटरमाइन सर्किट गेन, है ना, सॉरी करंट गेन ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन, यानी ट्रांजिस्टर में सीबी विन्यास में एसी करंट गेन है, तो आपके पास ये वैल्यू गिवन है। तो क्या बोलेंगे बच्चा? सी विन्यास का करंट गेन ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। अगर इसको सॉल्व, देखो वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपको बेटा अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो होती है ना बच्चा, वो होती है आपके पास डेल आई सी अपान में बच्चा डेल आई ई। ठीक है, ये होता है इज इक्वल टू बच्चा यहाँ पर 0.98 दिया है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? तो सीई विन्यास का करंट गेन आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस मीन्स बीटा फाइंड आउट करना बच्चों। क्या फाइंड आउट करना है? बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है? अब बीटा की वैल्यू क्या होती है? तो भैया यहां पर ध्यान से देखेंगे, बीटा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा अपान कितनी होती है? अल्फा। ठीक है, क्लियर है? ये फार्मूला सभी को याद है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा।
चलिए बच्चों, तो इसका आंसर आया क्या? तो ये देखो, अरे फॉर्मूला हमने उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। बीटा का फार्मूला क्या है? तो बच्चा अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो बेटा अल्फा की वैल्यू दिया है 0.98 होल अपान, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.98। बच्चे इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 0.98 अपान में बच्चा 0.02 आएगा। सॉल्व करेंगे डेसिमल से, डेसिमल कैंसल आउट हो गया, तो बेटा ये आ गया 98 अपान 2। बेटा कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 49। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बेटा आप ना वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें, लास्ट में आप एनालिसिस करके बताएं कि आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन में कितने मार्क आ रहे हैं, ठीक है। उसी से आप रिजल्ट को डिक्लेयर कीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले बच्चों। चलिए बच्चा पार्टी, अब न्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया आपके पास? इन अ क्या दिया गया बेटा? अनबायस्ड पीएन जंक्शन, यानी कि एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन में बेटा उच्च विभव एन पक्ष पर और निम्न विभव पी पक्ष पर होता है। बेटा उच्च विभव पी पक्ष पर और निम्न विभव एन पक्ष पर होता है। वो इंग्लिश में पढ़ना है क्यों? पी एंड एन बोथ है ना आर एट सेम पोटेंशियल। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? पी और एन दोनों समान विभव पर होते हैं। या फिर क्या दिया गया बच्चों अपने पास? अनडिटरमाइंड, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों? जल्दी बता दो क्या आंसर रहेगा करेक्ट वाला। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा। बेटा एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन में याद रखना हाई पोटेंशियल इज एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट अ पी साइड, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोलता है जंक्शन डायोड पर रिवर्स बायस लगाने पर, ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है आपके पास? रिवर्स बायस अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड, क्या होगा बेटा? लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, बेटा रेजिस, यानी क्या होता है? राइजेस द पोटेंशियल बैरियर। उसके बाद इंक्रीज द मेजॉरिटी कैरियर करंट। उसके बाद बोल रहा है आपके पास इंक्रीजेज द माइनॉरिटी कैरियर करंट। बेटा इसका क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेटा विभव अवरोध बढ़ जाता है ना, याद रखना जंक्शन डायोड पर रिवर्स बायस, अगर रिवर्स बायस होगा तो बेटा विभव अवरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है बच्चों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बोलता है एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या बोलता है आपके पास? कंडक्ट्स व्हेन, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर संचालित होता है जब, कब संचालित होता है बेटा? ए कलेक्टर और एमिटर दोनों बेस की अपेक्षा धनात्मक हो। बेटा बोलता है कलेक्टर बेस की अपेक्षा धनात्मक और एमिटर ऋणात्मक हो। बोलता है कलेक्टर धनात्मक और एमिटर बेस के समान विभव पर हो, और कलेक्टर और एमिटर दोनों बेस की अपेक्षा ऋणात्मक पर हो। क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका? इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो सीधे ऐसे ही बताना है, आगे इसको जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको तो मैं न्यूमेरिकल को करवाऊंगा ही। बेटा याद रखना पीएन जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल किस पर निर्भर नहीं करता। पीएन जंक्शन डायोड का पोटेंशियल जो बैरियर होता है बच्चों, या बैरियर पोटेंशियल किस पर निर्भर नहीं करता? क्या? पहला डायोड का डिजाइन, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड अगर देखोगे आपके पास फॉरवर्ड बायस, और फिर डोपिंग डेंसिटी। तो प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? डायोड की डिजाइन। डिजाइन से कोई मतलब ही नहीं है भैया, है ना, डिजाइन से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या बोलता है? इफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मींस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द, क्या बोलता है आपके पास? रिपेल विल बी, ठीक है। तो भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है? तो रिपेल की मूल आवृत्ति क्या होगी? चलिए बता दीजिए इसका आंसर, चलिए जल्दी बताइए। चलिए क्या इसका आंसर दे सकते हैं? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो अगर आंसर देखे तो बेटा याद रखना मूल आवृत्ति, जो रिपेल की मूल आवृत्ति अगर बात करते हैं बेटा, तो याद रखना जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम होती है बेटा। इसका आंसर जाएगा 2 इंटू बेटा फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब 2 इंटू कितना हो जाता है? फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज।
सो 100 हर्ट्ज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है आपके पास, निम्नलिखित कॉमन एमीटर क्या बोलता है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में बीटा इज इक्वल टू 100 वाले एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है, तो आउटपुट वोल्टेज होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों, जल्दी से बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, बता पाएंगे, जल्दी से बता दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, बता पाएंगे क्या। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बता पाएंगे तो बता देता हूं मैं। ध्यान से देखेंगे बच्चा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा 100 वाले एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है ना। तो मुझे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करना है, तो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, देखो तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, यानी कि अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वोल्टेज गेन। बेटा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला देखेंगे तो V आउटपुट अपान क्या हो जाएगा, V इनपुट, यही फॉर्मूला होगा। और याद रखना इसी के इक्वल टू होता है बीटा, क्या हो जाता है आप लोगों के पास, RL अपान में बेटा R क्या हो जाएगा आपके पास, इनपुट। ये लोड का रेजिस्टेंस है और ये इनपुट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, तो बेटा ये यहां पर ध्यान से देखेंगे, V आउटपुट चेक करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा, ये जाएगा RL अपान में R इन इंटू क्या हो जाएगा, V इन, ये हो जाएगा। चलो बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू, अब ध्यान से देखेंगे अगर यहां पर आगे लेकर के चले, कुछ और बात दी गई है, नहीं दी गई, निम्नलिखित में कॉमन एप्लीकेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में याद रखना आरएल की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है आपके पास 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपान बच्चों आर इनपुट की जो वैल्यू होती है 1 इंटू 10 टू दी पावर 3, और वी इनपुट की जो वैल्यू होती है बच्चा वो होती है आपके पास कितनी होती है, 10 टू दी पावर -3। जब आप इसे सॉल्व कर जाएंगे तो जाएगा 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर -3 कैंसल आउट हो गया बेटा, ये 30 10 20 30 मतलब 10 टू दी पावर 3 अपान 10 टू दी पावर 3 कैंसल आउट कर जाऊंगा तो बेटा 1 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर, सो थर्ड वाला क्या आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक में कमरे के तापमान पर, अर्धचालक में कमरे के तापमान पर, ओहो इंग्लिश ही दिया है, हिंदी नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, वैलेंस बैंड आर क्या बोलता है, पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड। सेकेंड बोलता है वैलेंस बैंड आर फुली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली एम्प्टी। उसके बाद वैलेंस बैंड आर फुली फिल्ड और कंडक्शन बैंड आर फुली एम्प्टी। तो बच्चों इसका क्या आंसर आएगा, अर्धचालक में कमरे के तापमान पर, यानी कि इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अगर सेमीकंडक्टर है तो बेटा याद रखना, आपको ये याद रखना पड़ेगा जो वैलेंस बैंड होता है ना बेटा वो पार्शियली एम्प्टी होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो भी पार्शियली क्या होता है आप लोगों के पास, फिल्ड होता है। सो ऑप्शन नंबर यहां पर चले जाएंगे फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, बोल रहा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर पीक वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल सिग्नल इज 10 वोल्ट, बोलता है डिटरमाइन डीसी क्या बोलता है आपके पास, कंपोनेंट एट आउटपुट। बेटा ये जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताए इसका क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर पीक वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल, बोलता है आपके पास सिग्नल इज 10 वोल्ट, बोलता है डिटरमाइन डीसी कंपोनेंट एट आउटपुट। तो बेटा यहां पर याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर आता है, ये डायरेक्ट याद रख के चले जाए बेटा, सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा 10 अपान पाई, यानी जितना भी पिक वैल्यू होगा उसमें आप पाई से डिवाइड कर देना, वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बोलता है पीएन जंक्शन फोटोसेल में मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के कारण उत्पन्न ईएमएफ किसके अनुपाती होता है। जल्दी से बता दीजिए, ये बेटा आपके पास कब है, AMT 2004 का क्वेश्चन है। बताओ पीएन
पोटेंशियल बैरियर, बोल लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट या पीएन अप्लाइड वोल्टेज, बता दो जल्दी से बच्चों। पीएन जंक्शन फोटो सेल में मोनोक्रोमेटिक प्रकाश के कारण उत्पन्न ईएमएफ किसके अनुपाती होता है, बताइए किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा ये आंसर आएगा आपके पास सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोलता है जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है बेटा रेक्टिफिकेशन में, बोलता है आपके पास स्टेबलाइजेशन में, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे एम्पलीफिकेशन में, और बोलता है आपके पास प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशन में। जेनर डायोड का यूज क्यों किया जाता है, तो बेटा यहां पर याद रखना स्टेबलाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, यानी बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, भैया गलत कथन है ना, चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, बोलता है सब्सटेंस विथ एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स, बोलता है इन कंडक्टर्स वैलेंस एंड सॉरी इन कंडक्टर्स है ये, सॉरी कंडक्टर्स वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप। उसके बाद बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। बेटा क्या आएगा, तो बेटा मैं बता दूं आप लोगों को, यहां पर बेटा सेकेंड, थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। बेटा फॉल्स ऑप्शन चूज करना था, बोलता है रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज विथ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर के साथ जो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी है ना, रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है क्या, नहीं वो तो डिक्रीज हो जाती है। सो ये फॉल्स ऑप्शन है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपने पास पहला ही करेक्ट हो जाएगा, जो फॉल्स है वही बताना है अपने को। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के पास, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस, क्या बोलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, देयर एनर्जी बैंड गैप आर रिप्रेजेंटेड बाय EGC EGSI। इसका मतलब है आपके पास ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप किसकी, कार्बन की, एनर्जी गैप सिलिकॉन की, एंड एनर्जी गैप बेटा जर्मेनियम की। विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है बताना बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जल्दी बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखना है बेटा एनर्जी गैप, याद रखेंगे एनर्जी गैप किसका, सी का, एनर्जी गैप जो होगा सी का, कार्बन का एनर्जी गैप जर्मेनियम से, बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है बेटा। एनर्जी गैप सी का मैक्सिमम होता है, एनर्जी गैप किससे बेटा, सिलिकॉन से, बेटा ये सही है। ठीक है, और ये अगर मैक्सिमम हो जाता तो भैया ये क्या होता आपके, जर्मेनियम नहीं कार्बन हो जाता, आप लोगों के पास कार्बन सेमीकंडक्टर हो जाता। तो ऑप्शन तो ये नहीं है, ये सही है आपके पास, ये दोनों गलत है बिल्कुल, नहीं तो आपके पास जो कार्बन हो जाता वो भी सेमीकंडक्टर में काउंट होता, और सिलिकॉन बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है। याद रखना बेटा इसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा इसीलिए तो सेमीकंडक्टर है, सॉरी सेमीकंडक्टर नहीं है, बाकी तो सब सेमीकंडक्टर वाली कंडीशन है। आगे बढ़ेंगे, उसके ध्यान से देखेंगे बच्चों, कॉमन एमीटर क्या बोलता है आपके पास, कॉन्फ़िगरेशन में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर विचार करें, इसका करंट गेन 100 है, यदि कलेक्टर करंट में 1 मिली एम्पियर का दबाव होता है तो एमीटर करंट में कितना बदलाव होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होता है सेकंड वाला होता है, इसको सॉल्व करना आप सॉल्व करेंगे इसको, और आप सॉल्व करके इसका आंसर देंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले बच्चों। थैंक यू।